गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तस्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी तथा नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और इनसे अहेतु की कृपा की याचना करती हूँ। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आइए छोटा सा कीर्तन करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी हरि चर्चा करने का हम प्रयास करेंगे। कृष्णा 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 हे 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 कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। राम राघव राम राघव रक्ष मां। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आइए जिस श्लोक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं आज, वो श्लोक बहुत ही सुंदर और इस बात का प्रतीक है कि भक्ति के सिवा, शुद्ध भक्ति के सिवा मनुष्य किसी प्रकार से भी सुखी नहीं हो सकता और एकमात्र केवल शुद्ध भक्ति करके, भगवत भक्तों का संग प्राप्त करके ही वो पूर्णता को प्राप्त हो सकता है। तो आइए श्लोक पढ़ते हैं। ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणों में चक्र मात्म प्रसाद उत यत्र गुणेषु संगः कैवल्य सम्मत पथ स्तत्वत् भक्ति योगः को निवृतो हरि कथासु रतिम न कुर्यात्। अर्थात देवताओं के उपासकों की बात तो दूर रहे, ब्रह्म उपासकों की भी श्री भगवान में शुद्ध भक्ति हो जाती है। भागवत जनों के मुख से भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते करते ऐसा दुर्लभ ज्ञान उदित हो जाता है जिससे संसार की गुणमयी तरंग मालाओं के आघात शांत हो जाते हैं और आत्मा प्रसन्न हो जाती है। चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होने पर लौकिक और परलौकिक विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। कैवल्य पथ स्वरूप प्राकृत गुण से पूर्णता मुक्ति हो जाती है और तब भक्ति योग प्राप्त होता है। अतएव भक्ति सुख में निमग्न हो जाने पर भी ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो श्रीहरि की कथाओं से प्रेम नहीं करेगा। तो कितना सुंदर श्लोक है। श्लोक थोड़ा सा बड़ा है परंतु इसकी जो वाक्य, एक एक जो वाक्य है बहुत सुंदर है। वरन यूँ तो भगवान के विषय में कही गई हर एक बात अपने आप में ही सुंदर हो जाती है, क्योंकि श्याम सुंदर के गुणों का वर्णन करने से हर एक वाक्य अपने आप में सुंदर हो जाता है। चाहे वो सुंदर हो भी ना तो भी वो सुंदर हो जाता है, क्योंकि श्याम सुंदर के विषय में वर्णन किया है ना, तो अपने आप हर चीज़, हर वस्तु, हर शब्द सुंदर बन जाता है, क्योंकि हर शब्द जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो श्री कृष्ण ही है, सर्व कारण कारणम। तो इसलिए भगवान के विषय में कही गई हर एक बात
बहुत सुंदर होती है। और इन्हीं बातों को, इन्हीं वाक्यों को, इन्हीं भगवान की लीला कथाओं को हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यदि हमसे इस जन्म में चूक हो गई, अगर हम भगवान के विषय में ना सुन पाए, इन कानों को हमने भगवान की अमृतमयी औषधि नहीं प्रदान की, तो फिर ये मनुष्य जीवन हाथ से छूट जाएगा और जाने कितने कितने लाखों जन्म हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे। फिर मालूम नहीं कि दोबारा ये सुयोग हमें प्राप्त हो या ना हो, है ना। और वैसे भी कहा जाता है कि ये मनुष्य जीवन अत्यंत ही दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ मानुष जन्म, बहुत दुर्लभ है। परंतु ये दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलने पर भी यदि जो इससे भी अधिक दुर्लभ है, सुदुर्लभ है, वो है भगवत भक्तों का संग। यदि दुर्लभ मनुष्य जीवन मिलने पर भी सुदुर्लभ भगवत भक्तों का संग मिल जाए, तो हमें फिर इसी जन्म में, इसी मनुष्य योनि को अच्छे से साधते हुए, इसका अच्छे से उपयोग करते हुए हमें भगवत जो ये भाव रूपी समुद्र है, इसको पार करने का उपाय निकाल लेना चाहिए। अन्यथा इस भव समुद्र को पार करने का और कोई उपाय नहीं। गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है कि ये मान सकते हैं कि सूर्य अपना जो ताप है, जो अपनी रोशनी है, उसे छोड़ सकता है, जो कि ये संभव नहीं है, परंतु मान ले कि ऐसा हो सकता है। आसमान में, जो आसमान है उसमें कुसुम यानी फूल खिल सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है, परंतु तो भी मान लेते हैं कि उसमें फूल खिल सकते हैं। नदियाँ जो हैं वो बहना बंद कर सकती हैं, स्थिर हो सकती हैं। नदियाँ, समस्त प्रकार की जितनी भी नदियाँ हैं वो अचल हो सकती हैं, यानी पत्थर, उसका जो स्वभाव है वो ठोस हो सकता है, ये मान सकते हैं। जो कि जड़ स्वभाव है, जो जिसका स्वभाव जड़ है, जैसे पत्थर आदि, ये चेतन हो सकते हैं, यदि हम मान सकते हैं। परंतु ये मानना कि भगवत भजन के बगैर कोई इस भव सागर से पार उतर जाए, उसे शांति प्राप्त हो जाए, ये असंभव है, ये कभी नहीं हो सकता। श्री हरि की भक्ति किए बगैर कोई इस भव सागर से पार हो सकता है, ये असंभव है। तो इसलिए हमें बिना अपना समय व्यर्थ किए, क्योंकि एक एक क्षण बहुत बहुत दुर्लभ है, एक एक क्षण हमारे लिए बहुत कीमती है, इसे गंवाना नहीं चाहिए और इसमें हमें भगवान का भजन करने का प्रयास करना चाहिए। तो आइए श्लोक को पढ़ते हैं। देवताओं के उपासकों की बात तो दूर रहे, ब्रह्म उपासकों की भी श्री भगवान में शुद्ध भक्ति हो जाती है। ये जो श्लोक है, ये श्री सोनक आदि जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने कहा है श्री सूत गोस्वामी से। तो वो क्या कह रहे हैं कि देवताओं के उपासकों की बात तो दूर रहे, जो देवता, जो देवी देवता हैं, कि उनके जो उपासक हैं, उनके जो उपासना करने वाले हैं, उनके जो भक्त हैं, उनकी बात तो दूर रहे, जो ब्रह्म उपासक है ना, वो भी श्री भगवान में शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं भगवान की लीला कथाओं को सुनकर। जब एक भक्त हैं जिनका नाम गोविंद दास कविराज है, पहले ये काली के भक्त थे, कालिदास इनका नाम था, पहले काली के भक्त थे, जो माता काली हैं उनके भक्त थे और बहुत ही कट्टर भक्त थे काली के। परंतु अचानक से इन्हें एक बार एक रोग हो जाता है, बहुत दुर्लभ रोग हो जाता है और उस रोग के कारण का शरीर जो है क्षीण होने लग जाता है। हालत इस कदर बिगड़ जाती है कि ये मृत्यु के बिल्कुल कगार पे आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है मृत्यु जैसे समीप ही है, इतना इनका शरीर क्षीण हो जाता है। तो एक बार इनके घर में एक भक्त आते हैं और वो इनसे कहते हैं कि अरे
तुमने इतने समय से काली की भक्ति तो करके देख ली ना, एक बार मेरे कहने से कृष्ण की भक्ति करके देखो, हो सकता है तुम्हारा ये जो रोग है दूर हो जाए। तो ऐसा सुनकर वो अपने मन में सोचते हैं कि हाँ, एक बार, अब तो मैं मरने ही वाला हूँ, एक बार प्रयास करने में क्या जा रहा है। तो वो ऐसे ही सोचते मात्र हैं, ऐसा उनके मन में संकल्प मात्र उठता है कि अगले ही दिन उनकी स्थिति थोड़ी संभलने लग जाती है और धीरे धीरे वो भगवान का नाम लेने लगते हैं और जैसे जैसे नाम लेते हैं उनकी स्थिति सुधरने लग जाती है और एक समय आता है कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। तो ऐसा होने से उनकी बड़ी श्रद्धा हो जाती है भगवान के नाम में। तो ये गोविंदास वही भक्त हैं, गोविंदास कविराज, जिन्होंने बहुत सुंदर भजन लिखा है। इनके कई भजन हैं जो बहुत सुंदर हैं, जो चैतन्य महाप्रभु को जो कि बहुत अच्छे लगते थे। और उसमें से एक भजन है, मैं उसकी कुछ लाइनें गा के सुनाती हूँ आपको। भजाहु रे मन श्री नंदना अभय चरणारविंद रे। भजाहु रे मन श्री नंदना अभय चरणारविंद रे। तो ये जो भजन है ये गोविंदास जी ने लिखा है और ये अपने भजनों को लिखने के बाद जो जीव गोस्वामी हैं, जीव गोस्वामी पाद, उस समय तो जितने भी भजन लिखे जाते थे ना और जितने भी शास्त्रों की जो भी टीका आदि लिखी जाती थी वो जीव गोस्वामी जी के पास जाके दिखाई जाती थी कि ये सही है कि नहीं है। क्योंकि उस समय पूरे ब्रज मंडल में, पूरे जो धाम है उसमें जीव गोस्वामी जो थे एक बहुत ही शास्त्रज्ञ और शुद्ध भक्त थे। तो उनके पास लेकर गए थे इस भजन को लिख के और जब उन्होंने इस भजन को पढ़ा तो उन्हें बहुत सुंदर लगा और उन्होंने जो है इनका नाम कविराज रख दिया और इनसे कहा कि आप जो है भजन लिखते रहो ऐसे ही। तो ऐसे जो देवता के उपासक रह चुके हैं वो भी भगवान के भक्त बन जाते हैं जब भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीला आदि का संयोग उन्हें प्राप्त होता है किसी भक्त के द्वारा। ऐसे ही एक बार काकभूषुंडी जी, जो कि अयोध्या में ही जन्म लिया था उन्होंने, परंतु वो शिव भक्त थे। काकभूषुंडी जी शुरू में शिव भक्त थे और राम जी की बड़ी निंदा किया करते थे। उनके उपासक नहीं थे, उनकी निंदा करते थे। तो एक बार वो ऐसे ही उज्जैन चले जाते हैं और वहाँ पर एक ब्राह्मण के घर में रहने लगते हैं और वो जो ब्राह्मण होते हैं, संयोगवश वो ब्राह्मण राम भक्त होते हैं और श्री विष्णु के भक्त होते हैं और साथ में शिव जी के भी भक्त होते हैं, परंतु कभी भी विष्णु जी की, राम जी की निंदा नहीं करते थे जो ब्राह्मण होते थे। और उन्हें बड़ा दुख लगता था जब ये काकभूषुंडी जी अपने पहले उस जीवन में, जिस समय ये एक मनुष्य योनि में थे, निंदा किया करते थे, तो उन्हें बड़ा दुख लगता था। तो एक दिन ऐसे ही ये इतनी निंदा करते थे कि एक दिन शिवजी जी की जो लिंग था उसमें से आकाशवाणी होती है कि तुम मेरे आराध्य देव राम, जो भगवान राम हैं, उनकी निंदा करते रहते हो, तो जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम ईर्ष्या युक्त होकर उनकी निंदा करते हो, इसलिए तुम सर्प योनि में चले जाओ। तो सर्प होने का उन्हें श्राप मिल जाता है और 1000 जो जन्म हैं तब तक सर्प बने रहो। तो जब ये जो उनके ब्राह्मण हैं, जो ब्राह्मण जिनके घर में रहते थे और जिन्हें अपना गुरु मानते थे, बड़े दुखी हो जाते हैं कि मेरे जो शिष्य है इस प्रकार से उसको श्राप मिला शिवजी जी के द्वारा। तो प्रार्थना करते हैं तो शिवजी जी कहते हैं, देखो मैंने इसे श्राप तो दे दिया है तो निरर्थक तो जाएगा नहीं, तो इसलिए मैं इसको ये देता हूँ कि जब ये 1000 जन्मों में जितनी बार ये अपने शरीर को त्यागा करेगा उतनी बार इसको कोई पीड़ा नहीं होगी किसी भी प्रकार से।
बड़ी आसानी से, सरलता से जो है ये अपने शरीर को त्याग देगा। 1000 जन्म तक ये सर्प योनि में ही रहते हैं और उसके बाद जब इन्हें जन्म मिलता है तो ब्राह्मण के योनि में जन्म मिलता है इन्हें, और ये लोमश ऋषि के पास जाते हैं। उनसे लोमश ऋषि भगवान राम के भक्त होते हैं और उनसे कथा आदि सुनते हैं भगवान राम की। तो लोमश ऋषि, क्योंकि इसका स्वभाव होता है, तो ये उस समय भी निंदा करता है भगवान की। तो इस कारण से लोमश ऋषि इसको श्राप दे देते हैं कि जाओ, तुम कौवे की योनि में चले जाओ। कौवे की योनि के लिए इन्हें श्राप मिल जाता है। अब जब कौवे की योनि में मिलता है तो ये इनसे क्षमा याचना करते हैं काकभूषुंडी जी। तो इन्हें दया आ जाती है लोमश ऋषि को, और लोमश ऋषि इन्हें उसी कौवे की योनि में इन्हें राम जी का मंत्र प्रदान करते हैं, और जिसके कारण, क्योंकि इस कौवे की योनि में इन्हें राम के प्रेम की प्राप्ति हुई थी, राम मंत्र प्राप्त हुआ था, तो इन्हें इस जो कौवे की जो योनि है इससे बड़ा प्रेम हो गया था। उसके बाद उन्होंने कभी इस योनि को त्यागा ही नहीं, और इच्छा मृत्यु होने का भी वरदान दिया था साथ में लोमश ऋषि ने। ये वही काकभूषुंडी हैं जिन्हें भगवान ने अपनी लीला दिखाई थी। एक बार भगवान राम जब छोटे से थे, अपने आंगन में खेल रहे होते हैं, तो हाथ में रोटी का टुकड़ा लिए होते हैं। तो काकभूषुंडी जी इनकी लीला को देखने के उद्देश्य से इनके हाथ से रोटी छीन लेते हैं और उड़ जाते हैं। तो क्या देखते हैं, थोड़ा पीछे देखते हैं कि भगवान राम जो छोटे से बालक बने थे उस समय, बहुत लंबा हाथ इनके पीछे चला जा रहा है। जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ भगवान राम का हाथ चला जाता है। तो भगवान की इस प्रकार की लीलाएं देखते हैं और वापस आकर फिर भगवान को प्रणाम करते हैं। तो काकभूषुंडी जी को इच्छा मृत्यु का वरदान है, और काकभूषुंडी जी भगवान राम की कथाओं को कहते सुनते हैं। वही काकभूषुंडी हैं जिन्होंने भगवान के जो वाहन है गरुड़, उनके अहंकार को भी चूर किया था। भगवान की कथाएं सुनाई थी, उनके अहंकार को चूर किया था। तो सर्वप्रथम देवी देवताओं के उपासक थे, परंतु जैसे ही भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला आदि के संयोग में आए एक भक्त के कारण, तो इन्हें भगवान से जो है प्रेम हो गया। तो कह रहे हैं कि श्री भगवान में ऐसे व्यक्ति की शुद्ध भक्ति हो जाती है। देवताओं के उपासक तो दूर है, जो ब्रह्म उपासक हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, जो ब्रह्म को मानने वाले हैं, जो अहम ब्रह्मास्मि करते हैं, जो सोचते हैं कि हम ब्रह्म हैं, केवल ये जो सोचते हैं कि हम ब्रह्म हैं, ये मायावादी होते हैं। जो सोचते हैं कि हम ब्रह्म हैं, सभी ब्रह्म हैं, और जब ये शरीर छूटेगा तो फिर हम ब्रह्म में मिल जाएंगे। ये मायावादी लोग ऐसा सोचते हैं। तो ये ब्रह्म उपासक जो थे, ये वो होते हैं जो कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ जो होते हैं ब्रह्म ही होते हैं। निराकारवादी भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। मायावादी अलग हैं, और जो निराकारवादी हैं, जो ब्रह्म उपासक हैं, ये अलग हैं। देखने में एक जैसे लगते हैं परंतु हैं अलग, ठीक है। तो ये साकार रूप को नहीं मानते। खैर मायावादी भी साकार रूप को नहीं मानते हैं, परंतु ब्रह्म उपासक होते हैं, ये ब्रह्म को ही पर तत्व मानते हैं, भगवान के साकार रूप को नहीं मानते। ये जानते ही नहीं कि भगवान का साकार रूप होता है, उस तक इनकी पहुंच ही नहीं हो पाती, क्योंकि ब्रह्म में ही इन्हें इतना सुख मिलता है। ब्रह्म की उपासना करने में ही इतनी शांति प्राप्त होती है, इतना सुख मिलता है, इन्हें असीम सुख मिलता है, क्योंकि भगवान असीमित है ना। तो भगवान का जो भगवान से मिलने वाला जो आनंद है वो भी असीमित है। तो इसलिए इन्हें इतना सुख प्राप्त होता है कि ये आगे तक की जो यात्रा होती है, यानी कि ये समझ पाना कि हृदय में कोई परमात्मा रूप में भी रहते हैं, जो साक्षी होते हैं, और भगवान का एक साकार रूप भी होता है। बड़ा सुंदर भगवान का एक रूप है, साकार रूप। भगवान जन्म लेते हैं और भगवान का जन्म और कर्म दोनों दिव्य होते हैं। ये उस चीज को नहीं समझ पाते, उस तक पहुंच ही नहीं पाते, समझना तो दूर की बात है। तो ये वो ब्रह्मवादी
भी यदि भगवान की शुद्ध भक्ति करते, भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला आदि के संयोग में आ जाते हैं तो उन्हें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाती है। मैं उन मायावादियों की बात नहीं कर रही जो मायावादी कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, जिनका नारा होता है, जो ये कहते हैं कि हम ब्रह्म हैं, सभी ब्रह्म हैं, और फिर जब ये शरीर छूट जाएगा तो हम ब्रह्म में मिल जाएंगे। ये गलत है, ये नहीं कह रही। वो ब्रह्मोपासक जिन्हें, जो ब्रह्म को ही परतत्व समझते हैं और भगवान के साकार रूप से वाकिफ नहीं होते, उन्हें इतना असीम आनंद प्राप्त होता है, भगवान के जो शरीर से निकली कांति है उससे इतना असीम आनंद प्राप्त होता है कि उसी में ये रमण करते हैं। तो ऐसे भी लोग भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे कि शुकदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मवादी थे, भगवान के साकार रूप को नहीं मानते थे। यूँ कहा जाता है कि जिन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनाई ये शुकदेव गोस्वामी और हैं, और जो ब्रह्म को मानते थे वो शुकदेव गोस्वामी दूसरे हैं, ऐसा कहते हैं भक्त, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। तो दोनों अलग हैं। जो जनक जी के पास, जिन्होंने जनक जी को ज्ञान प्रदान किया वो शुकदेव गोस्वामी अलग थे, और जिन्होंने परीक्षित महाराज को ज्ञान प्रदान किया वो शुकदेव गोस्वामी अलग थे। दोनों में डिफरेंस है। तो जैसे कि शुकदेव गोस्वामी जो थे, उनका था ना कि शुकदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मवादी थे, उसके बाद जब भगवान की कथाओं को सुनते हैं, उनके संयोग में आते हैं तो एक भक्त बन जाते हैं। ऐसे ही ये जो 4 कुमार थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि, जो 4 कुमार थे ये भी ऐसे ही थे, ब्रह्मवादी, 5 वर्ष के बालक और ज्ञान से युक्त। तो ये जो ब्रह्मवादी थे, ये जो 4 कुमार थे, ये भी पहले ब्रह्मवादी थे। और जब ये आपके जय विजय, जो भगवान विष्णु के जो दो द्वारपाल थे, उनसे जब इन्हें ये 4 कुमार जब उन्हें श्राप देते हैं, तो उस समय जब भगवान वैकुंठ लोक में होते हैं, उस समय आराम कर रहे होते हैं, तो भगवान दौड़े दौड़े आते हैं अपने सेवकों को श्राप मिलने की वजह से। तो उस समय श्राप मिलने के कारण भगवान के जो चरणों में जब भगवान आते हैं तो भगवान के चरणों में तुलसी दल होता है, और भगवान ने जो गले में माला पहनी होती है, भगवान जो वनमाला पहन के रखते हैं, उस पर भौरे मंडरा रही होती हैं उसकी सुगंध से। तो भगवान के चरण कमलों की जो तुलसी दल पड़ा होता है, उसकी सुगंध, उसकी सौरभ से ही ये इतने 4 कुमार आकर्षित हो जाते हैं, इतने आकर्षित हो जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं अपने ब्रह्मवादी की स्थिति को, और भगवान के साकार रूप का दर्शन करते हैं एक टकी लगा के, और देखते ही रह जाते हैं भगवान के उस साकार रूप को। उसके बाद से जो है ये भगवान के साकारवादी उपासक हो जाते हैं। जानते हैं भगवान, अच्छा इसके अगली लाइन है, ये कहते हैं कि भागवत जनों के मुख से भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते करते ऐसा दुर्लभ ज्ञान उदित हो जाता है जिससे कि संसार की गुणमयी तरंग मालाओं के आघात शांत हो जाते हैं और आत्मा प्रसन्न हो जाती है। भागवत जनों के मुख से, जानते हैं भगवान बहुत बिरले होते हैं जिन पर अहेतु की कृपा करते हैं, बहुत बिरले, बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं, बहुत बिरले, बहुत। लेकिन भगवान के भक्तों की जिन पर कृपा हो जाती है, क्योंकि भगवान के भक्तों, देखिए भगवान का हृदय, कहते हैं करोड़ों 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 जो माताएं हैं, ममता युक्त माताएं, ऐसा जिनका हृदय है, ऐसे भगवान, ऐसा भगवान का हृदय है, उससे भी अधिक। और जो उनकी सेवा करते हैं, उनका भजन करते हैं, उनके भक्तों का हृदय कैसा होगा सोचिए। क्योंकि कठोर व्यक्ति को तो भाई, जिसका एक जैसा स्वभाव होगा तभी तो जो है आदान प्रदान में रस आता है ना। तो अगर भगवान का हृदय इतना कोमल है तो भक्तों का हृदय कितना कोमल होगा, सोचिए ज़रा। तो भक्त जो है बहुत ज़्यादा इतने कोमल हृदय के होते हैं कि वो संसार के जो बद्ध जीव हैं उनके दुखों को देखते हैं तो
उनके हृदय में जो है दुख उत्पन्न होता है, शोक उत्पन्न होता है उनके बद्ध जीवों की दशा को देखकर, और द्रवित हो जाता है उनका हृदय। वो वाला शोक नहीं जो बद्ध जीवों को होता है, द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। और उस द्रविता के कारण जो है वो हमारे जैसे बद्ध जीवों पर कृपा करते हैं, अपनी अमृतमयी करुणामयी वाणी को हमारे ऊपर बरसाकर। तब तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर जो है अष्टकम लिखा है। क्या है? संसार दावा नलीढलोक त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवास्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कि हमारे जैसे जो लोग संसार रूपी आग में जले जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, तपे जा रहे हैं, ऐसे लोगों पर श्री गुरु वैष्णव जन जो शुद्ध भक्त हैं वो ऐसे लोगों पर अपनी अमृतमयी वर्षा करते हैं अपनी वाणी के द्वारा। और वाणी में क्या कहते हैं? ऐसी वाणी नहीं कहते जिसके द्वारा जो कि हमें अच्छी लगे, ऐसी वाणी कहते हैं जिसके द्वारा हमारे जो आसक्ति रूप बंधन है उसका छेदन हो जाए, ऐसी वाणी कहते हैं। हमें सत्य से परिचित करवाते हैं। वो हमें ये नहीं कहते कि अरे जाओ तुम्हें सुख समृद्धि प्राप्त हो, तुम्हारी संतान अच्छी रहे, तुम खूब प्रगति करो, तुम्हारा घर बार धन धान्य से आदि से बना रहे, तुम्हें अच्छी नौकरी प्राप्त हो, अच्छी स्त्री प्राप्त हो, अच्छा पुरुष प्राप्त हो, संतान भी अच्छी प्राप्त हो, बहुत दीर्घायु जियो, ऐसा नहीं कहते। ये सब नहीं देते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यही सब तो है, इन्हीं सब में जो होने वाली जो हमारी आसक्ति है यही तो हमें इस संसार में फंसाती है। ये वस्तुएं हमें नहीं फंसाती, इनके प्रति जो हमारी आसक्ति होती है ना वो हमें फंसाती है। ये वस्तुएं हमें नहीं फंसाती। आज ही गुरुजी बता रहे थे कि जो अर्जुन है क्या वो द्रौपदी के प्रति जो है द्रौपदी से प्रेम नहीं करते थे? तो उत्तर था कि वो ये जानते थे कि द्रौपदी जो है भगवान की भक्त हैं, तो वो कर्तव्य समझकर अपना जो कर्तव्य समझकर ये सारे कार्य करते थे। रक्षा करना, उन्हें हर प्रकार से उन्हें सुख सुविधा प्रदान करना, ये सब कार्य कर्तव्य समझकर करते थे, परंतु भगवान की भक्ति करते थे। जब अर्जुन जी निद्रा अवस्था, जागृत अवस्था तो छोड़ दीजिए, निद्रा अवस्था में भी होते थे, उस समय भी उनके प्रत्येक रोम से भगवान का नाम निकलता था। और हम तो जागृत अवस्था में भी भगवान का नाम लेते लेते निद्रा में चले जाते हैं। ऐसी हमारी हालत है। जागृत अवस्था में भी हम हरिनाम कर रहे होते हैं और निद्रा में चले जाते हैं। निद्रा देवी आकर जो है हमें सुला देती है। भगवान के शुद्ध भक्त ऐसे। तो ये जो वस्तुएं होती हैं, इनके प्रति जो हमारी आसक्ति होती है, उसका छेदन करते हैं भगवत भक्त, उसका छेदन करते हैं। ये अमृतमय वर्षा करते हैं। अच्छा, अगर आसक्ति का छेदन होगा तो दर्द होता है, दुख मिलता है, रोना आता है, तड़प होती है, तो ये अमृतमयी कैसे हो गई? भाई अमृत जो है वो तो सुख प्रदान करता है, तो ये अमृतमयी कैसे हो गई इनकी वाणी? अमृत पीने वाला अजर रहता है, अमर रहता है, उसे रोग नहीं होता, शोक नहीं होता। तो ऐसे ही जो व्यक्ति भगवान की लीला कथा को जो है सुनेगा भगवत भक्तों के मुखारविंद से, तो वो कथाएं क्या करती हैं? हमारे हृदय से जो शोक है, हमारा जो भव रोग है, उसको दूर करती हैं,
उसको दूर करते हैं। अब भाई अगर रोग को ठीक कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत पीड़ा तो सहनी पड़ती है। जैसे कि कोई माता, अगर किसी बच्चे के शरीर पर कोई, मान लीजिए कोई फोड़ा हो गया, उसकी माता उसका उपचार करवाती हैं डॉक्टर के पास ले जाकर। अब उस फोड़े को काटने के लिए उसमें से बहुत मवाद निकलेगा, है ना, और उसमें बालक को पीड़ा होगी, बालक रोएगा, छटपटाएगा, अपना हाथ पीछे को खींचेगा, परंतु माता क्या उसको जो है वापस ले आएगी, उसका उपचार नहीं करेगी। माता जानती है ना कि इसका भला किस में है। ऐसे ही भगवत भक्त जो होते हैं वो जानते हैं कि सांसारिक आसक्ति को काटने में पीड़ा होगी। जिसकी आसक्ति को काट रहे हैं उसे दर्द होगा, हो सकता है कि वो वापस संसार की तरफ जाने को तैयार हो जाए, परंतु तो भी भगवत भक्त इस चीज़ को जानते हुए उसे छोड़ते नहीं हैं और उसके रोग को पूरी तरह से दूर करते हैं। देखिए, यूँ कहा जाता है कि भगवान की कथाएं जो हैं अमृतमय होती हैं। भगवान की कथाओं को सुनने से जो है हमारा कल्याण होता है। तो कथाएं तो बहुत होती हैं, सब जगह कथाएं अधिकतर, देखिए आप फ़ोन में यूट्यूब पे देखिए कितनी सारी कथाएं भरी हैं। हाँ, उसमें सर्च पे डालिए, भगवान की कहने वाले इतने मिल जाते हैं, भगवान के इसमें अनगिनत मिल जाते हैं, कमी नहीं है इतने। अभी तो खैर बीमारी है, कोरोना चल रहा है, तो ऐसे पंडाल लग नहीं रहे, लेकिन वैसे साधारण उसमें देखा जाता है कि कितने पंडाल लगते हैं, पंडाल आदि लगते हैं। भगवान की कथाएं उसमें चलती रहती हैं, साप्ताहिक कथाएं चलती रहती हैं। तो भी ये कथाएं इतना होने पर भी हमारे हृदय का छेदन, हमारे हृदय में जो आसक्ति है, सांसारिक आसक्ति, इसका छेदन क्यों नहीं कर पाती? क्यों हम इतनी कथाओं को सुनने के बाद भी जो है इस संसार की माया में पड़े रहते हैं, फंसे रहते हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि भगवान की कथाएं अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। यूँ कहते हैं भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए, तब कथा अमृतम तब तो जीवनम। भगवान की कथाएं अमृत स्वरूप हैं। परंतु तो भी इतनी सारी कथाएं करने वाले, दिखने वाले दिखते हैं, उनकी कथाओं को सुनते भी हैं, तो भी असर क्यों नहीं होता? हमारे भवबंधन का छेदन क्यों नहीं होता? हृदय से आसक्ति दूर क्यों नहीं होती? इसका कारण है क्योंकि इन कथाओं में, ये कथा रूपी द्रव्य में एक ऐसा रसायन मिलाया जाता है जिस रसायन को पीने से हमारा रोग दूर होगा। वो रसायन क्या है? वो रसायन है भगवत जनों की वाणी, शुद्ध भक्तों की वाणी, वो रसायन है। इसका मतलब सिर्फ ऐसा, देखिए यूँ भी कहते हैं शास्त्र कि अवैष्णव के मुख से भगवान की कथा सुनने का फल वही होता है जो कि जैसे कि एक सर्प को दूध पिलाना, जैसे सर्प को दूध पिलाने से उसका विष ही और ज़्यादा प्रबल होगा, उसी प्रकार से अवैष्णव के मुख से हरि कथा सुनने से उसकी सांसारिक वासना ही प्रबल होगी, सांसारिक वासना कम नहीं होगी, ऐसा कहते हैं। तो फिर सुन तो भाई वो भी भगवान की कथा ही रहा है, तो फिर अंतर क्या है? वो भी वही सब लीला सुनाते हैं, जो साप्ताहिक पंडाल लगता है उसमें भी वही सब लीलाएं, कथाएं चलती हैं, भगवान के विषय में भगवान की महिमा का गान होता है। फिर अंतर कहाँ रह गया? अंतर है अवैष्णव और वैष्णव में, यही अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। भगवान की कथाओं में एक ऐसा रसायन मिल जाता है। वैष्णव क्या करते हैं, जो वैष्णव होते हैं, केवल वैष्णव वेशधारी नहीं, जो सच में वैष्णव होते हैं, वो वैष्णव अपने साधन भजन के बल से, वो ऐसा साधन भजन करते हैं, सच में आचरण करते हैं, उनके उस आचरण के बल से, उनके उस साधन भजन के बल से हम तब जो वो कथा कहते हैं, तो वो कथा क्या होती है? हमारे हृदय में प्रभाव डालती हैं, हमारे कानों से अंदर जाती हैं और हृदय में प्रभाव डालती है। हमारे हृदय का जो विष है उसको निकाल कर अमृत भरती है। तब हम शांत होते हैं, तब हमारी कामनाएं, वासनाएं क्षीण होती हैं, तब होता है ऐसा। सिर्फ कथा सुनना काफ़ी नहीं, इसलिए हम कितनी कथाएं सुनते हैं, बहुत कथाएं सुनते हैं, तो भी वो हम पर प्रभाव नहीं डालती। इसके दो कारण होते हैं।
पहला तो भाई अवैष्णव के मुख से सुना है तो कथा प्रभाव नहीं दे रही। दूसरा ये कारण हो सकता है कि जो हम कथा सुनते हैं उसको धारण नहीं करते तो वो प्रभाव नहीं डालती। धारण नहीं करते, कथा सुना और दूसरे कान से उसको निकाल दिया, कान से हृदय तक नहीं लेकर गए। देखिए, मन का कार्य होता है विचार करना। बुद्धि विचार करती है ना, बुद्धि विचार करती है सही क्या है गलत क्या है। हृदय में जाकर उस बात को धारण करती है और फिर उस पर मनन करती है। मन मनन करता है, चिंतन करता है, सोचता है उस बारे में। तो जब हम उस कथा को धारण करते हैं और उसको चिंतन करते हैं, किसी भी वस्तु को अगर हम अपने हृदय में धारण कर लेते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली हमें हमारे माइंड में बार बार आती है। किसी से बहुत झगड़ा हो गया, मान लीजिए खूब झगड़ा हो गया, तो क्या होगा, हमने उसको क्योंकि धारण कर लिया, उसकी बातों को, है ना, कि उसने हमारे विषय में ऐसा कहा, हमने उसे ऐसा कहा, उस झगड़े को हमने धारण कर लिया, तो फिर उसका बार बार चिंतन होता है मन में। ऐसे ही जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं और सुनने के बाद जब उसको धारण करते हैं हृदय के अंदर, फिर जब उसमें चिंतन करते हैं और चिंतन करने के बाद जब उसको क्रिया में लेके आते हैं, तो वो कथा हम पर प्रभाव डालती है। कथा सुनना नहीं, कथा श्रवण की जाती है। कथा को सुना नहीं जाता, कथा श्रवण किया जाता है। श्रवण, वर्ण किया जाता है उसका, कथा को जो सुना उसका वर्ण किया जाता है, उसको श्रवण किया जाता है कथा को। तो कह रहे हैं कि भागवत जनों के मुख से भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करते करते ऐसा दुर्लभ ज्ञान उदित होता है। भागवत जनों के मुख से भी बताया ना, भागवत जनों के मुख से तो हमें दुर्लभ ज्ञान उदित होगा। अब ये दुर्लभ ज्ञान क्या है भाई? ज्ञान बहुत प्रकार का होता है। वो भी ज्ञान है जो ब्रह्मवादियों का ज्ञान होता है, वो भी एक ज्ञान है जो मायावादियों का ज्ञान होता है, जिसमें वो मिल जाते हैं, सोचते हम मिल गए ब्रह्म में जाके। बहुत तरीके का ज्ञान होता है, संसार का भी ज्ञान है। तो लेकिन कहा गया है दुर्लभ ज्ञान पैदा होता है, दुर्लभ ज्ञान हृदय में उदित होता है। कहीं बाहर से खरीद कर नहीं लाया गया उस ज्ञान को, हृदय में स्वयं उदित हुआ वो ज्ञान, दुर्लभ ज्ञान। तो दुर्लभ ज्ञान क्या? जब हम ऐसे भक्तों के मुखारविंद से भगवान की कथाएं सुनते हैं तो ऐसे भक्त हमें माया तत्व, जीव तत्व और भगवत तत्व, आत्म तत्व के विषय में बताते हैं। सनातन गोस्वामी जी को बताया ना चैतन्य महाप्रभु ने, जब सनातन गोस्वामी जी ने पूछा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये पूछा था ना उन्होंने, तो भक्त कृपा करके बताते हैं कि भाई तुम एक जीवात्मा हो, भगवान के अंश हो, सनातन काल से, नित्य काल से अंश हो भगवान के, उनके नित्य दास हो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उनकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। भाई उससे क्या होगा? उससे ही तो तुम सदा सर्वदा के लिए सुखी रह पाओगे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव आनंदमय है, तो तुम आनंद में रहोगे, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर पाओगे। इस जन्म मृत्यु के संसार में, इस संसार के दुखों को तुम्हें वर्ण नहीं करना पड़ेगा। तो वो हमें बताते हैं हम कौन हैं, इस संसार की भगवान की माया क्या है, ये हमें कैसे फंसाती है, कैसे इससे हमें बाहर निकलना है। भगवान तो कह देते हैं कि भाई मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत दुरत्या है, इससे पार होना बहुत मुश्किल है। माया में ताम तरंतिते, इस माया से तरा जा सकता है। तो भक्त तरीका बताते हैं इस माया से तरने का। वो तरीका बताते हैं कि भाई देखो, भगवान ने ही इसका उत्तर दिया है। भक्त बताते हैं कि भगवान ने इसका उत्तर दिया, क्योंकि खुद से हमें समझ नहीं आता। भक्त बताते हैं कि देखो भाई भगवान ने इसका उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भाई सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी यानी भगवान की शरण ले लो, मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा, सभी पापों से, तुम्हें इन धर्मों को त्यागने से जो तुम्हें पाप लगेगा उन पापों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तुम डरो नहीं, तुम चिंता मत करो।
सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण ले लो, केवल एकमात्र एकांतिक रूप में, ऐसा भक्त बताते हैं। तो ऐसा दुर्लभ ज्ञान उदित होता है और उससे क्या होता है, संसार की जो गुणमयी तरंग माला है उनका जो आघात हमारे हृदय पे लगता है वो शांत हो जाता है, और जो जीवात्मा है वो, उसकी जो आत्मा है वो प्रसन्न हो जाती है, जीवात्मा प्रसन्न हो जाती है। संसार की गुणमयी, संसार की ये 3 गुणों से मिलकर बना है ना, प्रकृति के 3 गुण हैं। 3 गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों के अनुसार ही बद्ध जीवात्मा कार्य करती है। जिसका सतोगुण प्रभावी होगा वो सतोगुण कार्य करेगा, कभी रजोगुण कार्य करेगा, कभी जब तमोगुण प्रभावित हो जाएगा तो उस तमोगुण के अनुसार कार्य करेगा। तो ऐसे ही जीवात्मा इन, जैसे समुद्र की तरंगे होती है ना, ऊपर जाती हैं, फिर नीचे आती हैं, फिर ऊपर जाती है, फिर एक लहर दूसरी आ जाती है, फिर उसके कभी शांति प्राप्त नहीं, कभी समुद्र कभी शांत दिखेगा नहीं, हमेशा तरंगों का उठा पटक चलती रहती है। तो ऐसे ही जीवात्मा इन 3 गुणों के चक्कर में रहकर हमेशा कामनाओं के उठापटक में लगा रहता है। पूरी हो जाती है प्रसन्न हो जाता है, नहीं होती दुखी हो जाता है। पिछले जन्म के संस्कार, इस जन्म के संस्कार बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है और हमेशा अशांत रहता है, हमेशा दुखी रहता है। कोई भी अपनी स्थिति से प्रसन्न नहीं है, कोई नहीं है। जो जिस अवस्था में है ना वो उस अवस्था से, अपनी स्थिति से, अपनी उस परिस्थिति से प्रसन्न नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अपनी इस स्थिति से बहुत प्रसन्न हूँ, अब आगे और कुछ नहीं करना चाहता, ऐसा कोई नहीं कह सकता सिवाय भगवान के शुद्ध भक्तों के। ऐसा और कोई नहीं कह सकता, मध्यम अधिकारी और जो उत्तम भागवत है उनके अलावा। तो कह रहे हैं कि तरंग मालाओं के आघात तब शांत हो जाते हैं जब दुर्लभ ज्ञान उदित होता है और आत्मा प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि आत्म तत्व का बोध हो जाता है ना। शरीर को मैं नहीं मानता, शरीर को मैं नहीं मानता तो शरीर के प्रति क्रियाएं जो करता है अब वो उसे अपनापन लेकर नहीं करता, आसक्ति के साथ नहीं करता, कर्तव्य समझकर करता है। शरीर से जो जुड़े लोग हैं, शरीर से जुड़ी जो क्रियाएं हैं उन्हें आसक्ति के साथ नहीं करता। अब आत्म तत्व का बोध हो गया कि मैं एक आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, भगवान की सेवा करना ही मेरा परम धर्म है। तो फिर वो शांत हो जाता है, क्योंकि फिर उसकी कामना कुछ रह ही नहीं जाती। शरीर समझेंगे तब तो कामनाएं होंगी, क्योंकि शरीर की डिमांड्स होती हैं, शरीर की डिमांड्स होती हैं। शरीर को सर्दी लगती है, शरीर को गर्मी लगती है, शरीर को सुख देना है, शरीर में दर्द होता है, शरीर की डिमांड्स हैं। शरीर को भय होता है। ये सब चीज़ें, हमारा जो जड़ चीज़ है ना, हमारा मन जड़ है, हमारा शरीर जड़ है, इनको लगता है। मन दुखी हो जाता है, शरीर को प्रॉब्लम होती है, मन दुखी हो जाता है, तो ये सब कुछ शांत हो जाता है। आगे क्या कह रहे हैं कि चित्त की प्रसन्नता प्राप्त होने पर लौकिक और पारलौकिक विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और जब चित्त की प्रसन्नता हो गई, उसे मिल गई, बहुत प्रसन्न होने लग गया, तो क्या होता है, उसे लौकिक और पारलौकिक विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अभी तो हम क्या करते हैं ना, अभी हम लोग ज़बरदस्ती का वैराग्य लाते हैं, और ज़बरदस्ती के वैराग्य में क्या होता है, 3 दिन प्रयास करते हैं, चौथे दिन छूट जाता है, 15 दिन प्रयास करेंगे, 16वें दिन छूट जाता है। ये ज़बरदस्ती का वैराग्य है। लेकिन जब चित्त की प्रसन्नता उदित हो जाती है, जब वो भगवान को प्रसन्न करने में लग जाता है, तो फिर क्या होता है, फिर उसका स्वतः ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है उसके हृदय में, स्वतः ही वैराग्य। जैसे कि शास्त्र बताते हैं कि जो भगवत भक्ति करता है, ठीक ढंग से भगवत भक्ति करता है, वो व्यक्ति जो है उसको तुष्टि पुष्टि, जैसे कि हर कौर खाने से तुष्टि पुष्टि शुद्धा निवृत्ति अपने आप हो जाती है, ऐसे ही जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है उसको ज्ञान भी प्राप्त होगा, वैराग्य भी प्राप्त होगा, और साथ ही साथ भगवान की भक्ति से उत्पन्न होने वाला आनंद भी प्राप्त होगा, भक्ति भी प्राप्त होगी उसको। तो ज्ञान वैराग्य ये तो गौण चीज़ें हैं, अपने आप से मिल जाती हैं, अपने आप से। जैसे कि मैं एक उदाहरण देती हूँ,
लौकिक उदाहरण है, जैसे कि कोई कन्या, कोई लड़की किसी दूसरे लड़के से प्रेम करती है, किसी लड़के से प्रेम करती है, तो जब वो उससे प्रेम करती है तो वो उसके विषय में जानना चाहेगी, उसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ना। क्यों? जानना मेन नहीं है, उसको प्रसन्न करना उसका उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? उस लड़के को वो प्रेम करती है और उसको वो प्रसन्न रखे। प्रेम करेगी तो प्रसन्न अपने आप रखेगी, तो उसको प्रसन्न रखेगी, उसका उद्देश्य है। अब प्रसन्न रखने के चक्कर में वो उसकी क्या उसको पसंद है क्या उसको नापसंद है, ये सब तो भाई जानेगी। नापसंद चीज़ों को अगर वो कर देगी तो फिर वो उसको प्रसन्नता नहीं होगी ना उस लड़के को। तो उसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य था उसको प्रसन्न करना। और क्या पसंद है क्या नापसंद है ये गौण रूप में उसके अंदर आया, गौण रूप में उसने स्वीकार किया। उद्देश्य उसको उसकी पसंद नापसंद नहीं था, उद्देश्य था उस लड़के को पसंद करना, उस लड़के को प्रसन्न करना। ऐसे ही जब किसी भक्त का उद्देश्य भगवान को प्रसन्न करना हो जाता है तो गौण रूप में ज्ञान उदित हो जाता है कि भाई अब प्रसन्न करना है तो कैसे प्रसन्न करना है ये भी तो सीखना पड़ेगा ना, और किन चीज़ों से भगवान प्रसन्न नहीं होते ये भी सीखना पड़ेगा। अनुकूल प्रतिकूल दोनों चीज़ें सीखनी पड़ेंगी ना। तो फिर भक्त क्या करता है, उसे ज्ञान, वो ऐसा ज्ञान भगवत भक्तों से, और कौन बताएगा कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं? जिन्होंने उन्हें प्रसन्न कर लिया हो वही तो बताएगा ना भाई। जिनका उनसे संबंध उदित हो चुका है, संबंध में वो बिल्कुल प्रगाढ़ हो गए हैं, वही तो बताएंगे कि भाई भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। तो भक्त बताते हैं, शुद्ध भक्त, ये भाई ऐसे प्रसन्न होते हैं भगवान। फिर वो ऐसे कार्य करता है जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं, और ऐसे कार्य नहीं करता जिनसे नहीं प्रसन्न होते। समझ में आया? तो ज्ञान और वैराग्य जो है अपने आप उदित होते हैं, अपने आप, प्रयास नहीं करना पड़ता। फिर तो क्या होता है, कैवल्य पथ, यहां तक कि कैवल्य पथ की मोक्ष, जो कैवल्य मोक्ष है उसको प्राप्त करने की इच्छा की भी मुक्ति हो जाती है। उसको भी वो प्राप्त नहीं करना चाहता, प्रेम करना चाहता है, केवल भगवान को प्रेम देना चाहता है, और तब भक्ति योग प्राप्त होता है। अतएव भक्ति सुख में निमग्न हो जाने पर भी, देखिए तीनों छोड़ दिया। जब हम भुक्ति, भोग की कामना, मुक्ति, योग की कामना, भुक्ति मुक्ति योग, इस सब की कामनाओं को छोड़ देते हैं, तब शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुत्मा। पहली लाइन में है आपको क्या नहीं करना है, दूसरी लाइन में है क्या करना है। क्या नहीं करना है? अन्य अभिलाषिता नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसी अभिलाषा जो कृष्ण को प्रसन्न करने की ना हो, उससे अलग हो, वो नहीं करनी है। अन्य अभिलाषिता शून्य होना है, ज्ञान कर्म से अनावृत होना है, तो ये नहीं करना है। ये भक्ति में प्रतिकूल है। अनुकूल क्या है? अनुकूल क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम। आनुकूल्य, जो अनुकूल हो कृष्ण के अनुशीलन करने में, कृष्ण को प्रसन्न करने में, वो कार्य करने हैं, वो अनुशीलन करना है। तो ये क्या हो जाएगी? भक्ति, उत्तमा भक्ति हो जाएगी। ये उत्तमा भक्ति होगी, तब जाके भक्ति योग प्राप्त होता है। अतएव भक्ति सुख में निमग्न हो जाने पर भी ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो श्री हरि की कथाओं से प्रेम नहीं करेगा। तो जिसे ऐसी भक्ति का रसास्वादन प्राप्त हो गया, तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कि भगवान की कथाओं से प्रेम नहीं करेगा। क्योंकि भगवान की कथाएं और भगवान में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जैसे नाम और नामी अभिन्न होते हैं ना, वैसे ही भगवान की लीला कथाएं और भगवान स्वयं दोनों अभिन्न हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा कौन होगा जिसे एक बार भक्ति रस का आस्वादन हो गया और उसके बाद फिर वो यहाँ वहाँ मुँह मारेगा, कर्म ज्ञान योग आदि में जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। जिसे भगवान की एक बार भक्ति का रसास्वादन प्राप्त हो गया,
कोई है ही नहीं ऐसा उदाहरण कि जो कृष्ण भक्ति छोड़कर, भगवान की भक्ति छोड़कर कहीं और चला जाए। और हो भी अगर ऐसा उदाहरण तो फिर वापस आ जाता है, गलती से, जानबूझकर नहीं, गलती से अगर ऐसा हो गया, उसके संस्कार बिगड़ गए तो फिर वापस आ जाएगा। सुना है ना हमने जड़ भरत की कहानी में, जो राजा भरत थे भक्ति करने ही निकले थे भगवान की, घर से सब कुछ त्याग कर, परंतु एक मृग में इतना आसक्त हो गए कि भक्ति छूट गई। लेकिन फिर क्या हुआ, अगले जन्म में भगवान ने उन पर अहेतु की कृपा की, उन्हें मृग योनि तो प्राप्त हुई, लेकिन उस मृग योनि में वो कुछ भूले नहीं और फिर उन्होंने वो गलती दोबारा नहीं दोहराई। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो भगवान की कृपा को एक बार प्राप्त कर लेने के बाद उन्हें भूल जाए। ये भगवान है, परंतु यदि हम ये सोचें कि ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके गुणों से परिपूर्ण हैं, उनसे अधिक बलशाली कोई नहीं, उनसे अधिक यशस्वी, कृपालु, उनसे अधिक करुणामयी कोई नहीं, तो क्यों कर नहीं एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम होगा। ये हमारे जैसे नहीं है, सच्चिदानंद विग्रह हैं। तो इसलिए हमें भी भगवान का भजन करने का, ऐसे करुणामय, ऐसे कृपा निधान भगवान का भजन करने का प्रयास करना चाहिए। कभी ना कभी हम पर भी एक ना एक दिन कृपा ज़रूर होगी, ये आशा रखनी चाहिए। तो खैर, मैं इसी के साथ इस कथा को यहीं विराम देती हूँ। किसी का यदि कोई प्रश्न हो तो आप उसे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं कभी किसी और समय जो है आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी, ठीक है, क्योंकि आज समय बहुत हो गया है। हरे कृष्णा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय।